इसमें ये है ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट वेरिएबल कमांड। इसमें आप चाहेंगे ये आपका टारगेट वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल आप जनरेट करना चाह रहे हैं। असल मैं इसको कहता हूँ op.mean। मीन यानी ये आप इंडेक्स बना रहे हैं मीन बेस। हाँ आपने ऐसे ही किया होगा शायद। हाँ जी। ये तो इसमें अब ये अगर भूल गया है कि भाई इसमें वो मीन को क्या कहता है, मीन ही कहता है लिखे, वरना आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि ये जो है इसमें मोड इसमें मीन है कोई, एवरेज तो नहीं कहता इसको, और वो थोड़ा एक सर इसमें मैंने उन्होंने जो मुझे कराया था, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे लगा वो कि अलग अलग दिए हुए हैं, तो जिनके साथ मैंने किया था तो उन्होंने दोबारा वो जो ब्रैकेट में लेके उसको डिवाइडेड बाय उससे करके तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये करेक्ट। एक सेकंड में कर लो आप नोट करने को। ठीक है। ये देखें, इसने अगर आपको ये क्लियर ना हो कि इसके सिंटैक्स की लैंग्वेज क्या है, तो ये मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यहाँ से क्लिक किया है, तो ये नीचे इसने बता दिया है कि ये मीन कहता है, एवरेज को मीन ही कहता है। तो मैंने यहाँ पे आपने यहाँ से या डबल क्लिक कर दें या यहाँ पे लिख दें। ठीक। अब ये लिख दिया तो इसको ये इसको आप ये ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब ये OP1 है, OP1 किधर गया, ये यस सर ये है। इसको डबल क्लिक करें, कॉमा, डबल क्लिक, कॉमा, इसको डबल क्लिक, ये आपके जितने वेरिएबल्स हैं उनका एवरेज बेस्ड इंडेक्स जनरेट कर देगा। ठीक है, ये कंप्यूट किया, इसको ओके कर दिया। अच्छा, एक आप ऐसा काम करें, बाद का मीन के साथ कोई सही आंसर नहीं आता, तो फिर आप इसको ये दूसरा ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल और ये मीन है, इसको आप चेंज कर दें, मीन की बजाय आप लिख दें मीडियन। MID का मिनिमम पॉसिबल वर्ड यूज़ करें ताकि हम मतलब यहाँ पे भी आप लिख देंगे मीडियन, MEDIAN स्पेलिंग ठीक है। तो इसको ये एंड ऑलरेडी मौजूद है, इसको आप एंटर करें, ओके ओके। अब ये दो वेरिएबल न्यू वेरिएबल उसने जनरेट कर दिए, एक मीन बेस्ड इंडेक्स है और एक मीडियन बेस्ड इंडेक्स है। अब ये दो इंडेक्स अगर एक से रिजल्ट आपके सही नहीं आ रहे तो आप दूसरे को करके देखें और वही वहाँ पे क्लेम कर दें कि मैंने मीडियन बेस्ड इंडेक्स निकाला और मीन बेस्ड इंडेक्स का उसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे, और उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। सेम प्रोसेस। इसी तरह ये सब का आपने करना है। ठीक है। मैं उसे चेक कर लेता हूँ जो आपने निकाले हुए हैं पहले से OP, इसका ये सेम है या फर्क है आपका इसमें OP कहाँ नजर आता है? हाँ ये देखें, ये आपका मीन बेस्ड है क्योंकि ये 3.17 है और ये जो आपका ये मैंने जो निकाला है ये मीन 3.17 है, लेकिन मीडियन इसका 3 है। तो इस तरह से आपने सारे मेरे ख्याल से मीन बेस्ड हाँ जी। तो जो मीडियन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये निकालें, वो भी ठीक है। ये भी हो गया। और क्या
डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, L1 JS1 JS2 JS3, ये सारे लिकर्ट स्केल बेस्ड है। अगर MS बेस्ड में तो सिंपल, हाँ हमें उस टाइम ये बहुत मुश्किल लगता। ठीक है। ये L वगैरह ये इनमें से कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन है एक तो, हाँ जी, ऑर्गेनाइज OP यूज़ हुआ है, R यूज़ हुआ है, और डेमोग्राफिक यूज है, बिल्कुल डेमोग्राफिक यूज है, बस ठीक है। उनकी आप- मॉडरेशन के साथ इफेक्ट्स जैसे हाँ। हमने पढ़े भी थे क्लास में, तो बस वो आप उनको ऐड मॉडरेशन के साथ इनको ना एज ए मॉडरेटर हम्म, एक तो ये कर लें, दूसरा ये मॉडल नंबर नोट कर लें, ठीक क्योंकि आपने पहले किया हुआ है तो आप कर लेंगे, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बता दें, फौरन ठीक। फिर मुझे भेज देना, ठीक है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिले नहीं। मैं बस सर ये वीकेंड पे ही काम करूँगा। अच्छा, ये जैसे है मैं आपको दिखाता हूँ पॉसिबल मॉडल क्या हो सकते हैं। मॉडरेशन एक तो ये है ना, एक कोवेरिएट के तौर पे इनको इंक्लूड करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और सिंपल जो है ना मीडिएशन मॉडल के साथ कोवेरिएट्स ऐड करके मॉडल को एक्सपेंड कर देना। ठीक है, एक तो पहला स्टेप तो ये है सही, सिंपल मीडिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन बाय वन, सिंपल मीडिएशन यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन बाय वन, ओके ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। ये मॉडल नंबर 4 है, ओके, और नंबर भी आपको बता रहे हैं। ये उसके हमने बाद वो साइन, ठीक है सर। उसके बाद आप इसी में सिंपल मॉडल के साथ जो कोवेरिएट्स हैं कोवेरिएंट उनके साथ दोनों कर के लेना साथ, ठीक है। एक सिंपल मॉडल प्लस कोवेरिएंट्स, हाँ। एक दफ़ा R डालूँ, एक दफ़ा जी वो डाल दूँ, ठीक है। नहीं कोवेरिएट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे हैं दो, ये आपने जाना है एनालाइज, एनालाइज में ये जो है रिग्रेशन में ये जो आपने किया होगा प्रोसेस ये मेथड, मैंने कर लिया था। हाँ इसको करेंगी ना तो ये कोवेरिएट्स इधर आएंगे, हाँ। ये यहाँ पे x की जगह एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, हम्म, पहले एक डाला ठीक, फिर y डिपेंडेंट आ गया और मीडिएटर आपका एक वही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आपके बाकी वेरिएबल्स हैं इवन आप जिसको हम कह रहे हैं ना कंट्रोलिंग वेरिएबल जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको भी वन बाय वन ट्राई करके देखना, एक दो सारे डाल दें फिर उसको एक एक को ड्रॉप करें, ठीक है। कोवेरिएट्स आपका मीडिएशन वही रखें, मीडिएशन सही, वही रखें, मॉडरेशन को अभी ना लेके आए, ठीक है, मीडिएशन वही रख के जो कोवेरिएट्स हैं उसके अंदर आप बाकी डेमोग्राफिक्स भी डाल दें, ठीक, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखा दूँ। हमने शुरू में किया था डमी वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया यहाँ डमी नहीं होगा, ये एक कैटेगरी रेफरेंस ग्रुप के तौर पे यूज हो जाएगी, बाकी उससे कंपेयर हो रहे होंगे, चार हैं आपके, जी। चार कैटेगरी है मेरा ख्याल है जॉब की, तो उनमें से एक जो है रेफरेंस कैटेगरी Covariates। बन जाएगी ऑटोमेटिकली, SPSS ऑटोमेटिकली उसको बना देता है, ठीक है, तो बाकी जो है वो उस रेफरेंस से वो कंपेयर हो जाएगा, उसका तरीका मैं आप निकाल लें तो उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता दूँगा कि कैसे करनी है। ठीक ये दो हो गए। जी, अच्छा तीसरा मॉडल आपने फिर ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोट कर लें, ये मॉडल नंबर 8, जब अब आप मॉडरेशन लेके आए उसमें, ठीक है, मॉडरेशन में मॉडल नंबर 7 है, आपने जो अपने थीसिस में दिखाया हुआ है वो यही बात है, मॉडल नंबर 7 है, आपने फर्स्ट पाथ के साथ मॉडरेटर जो है इंक्लूड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये हाँ जी। तो इसमें यानी सेपरेटली कर लें या इकट्ठे दोनों हाँ, डाल एक दूँ? को जो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसकी जरा शक्ल सही करनी है, ओके, यानी प्रॉपर वो मीडिएशन पे जाएगा, फिर उस पे आएगा, फिर ये डायरेक्ट एरो भी आएगा IV से DV की तरफ, जैसे ये नहीं था जैसे ये मैंने अभी दिखाया, ये जैसे ये प्राइम जो है प्राइम वाला पाथ आपका मिसिंग है, यानी आप हाँ डायरेक्ट उस टाइम इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाया हुआ। हाँ जी,
सही तो है। इसको मॉडल 8 को मैं कर लेती इसको हूँ। रीअरेंज करना है इसको। हम्म, तो न्यूरोटिसिज्म जो है वो उसको आप मॉडरेटर के तौर पर लेके आएंगे मॉडल नंबर 3 में, तीसरा जो मॉडल आपने एस्टिमेट करना है ठीक है। वो मॉडल नंबर 7 है। ये जो फर्स्ट मीडिएशन पाथ के साथ जो मॉडरेटर आ रहे हैं जी ये मॉडल नंबर 7 है। ठीक है। और मॉडल नंबर 8 जो है वो उसके बाद नेक्स्ट पाथ पे आता है। और मॉडल नंबर 5 जो है वो थर्ड पाथ के बाद आता है। फिर मॉडल नंबर 58 आता है पहले दो पाथ के साथ साइमल्टेनियसली, फिर 59 आता है तीनों पाथ के साथ साइमल्टेनियसली। ये नोट सर कर एक ही जो थीसिस उस पे मल्टीपल मॉडल्स पे जी तो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कांसेप्ट्स आप रीइटरेट कर रहे हैं। आप थ्योरी को तो वायलेट नहीं जी कर जी रहे हैं, ऐसे उसी थ्योरी की फर्दर अजम्पशंस आप चेक कर रहे हैं। तो ये आपका थीसिस जो है इसकी बिल्कुल नई शक्ल बन जाएगी। ये देख लें, नोट कर लें। ठीक है। 7 हो गया, 8 8 है, अच्छा ये 5 5 है, ये तीसरे पाथ के साथ, ठीक। ये 14 इधर है, 15 5 15 तो नहीं होगा इसमें, ये 15 इधर आता है अगर दोनों पाथ के साथ। ठीक है 58 इन दो पाथ के साथ है। ये सारे लोग नोट कर रहे हैं। आप जी, पिक्चर ले लें। मैं लिख लिए सर सारे। ये 8 5 15 58 59 फिर तीनों के साथ आता है। 59 ठीक है। तो ये आपका जो है ना फिर ये रिजल्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक सर। तो एक छोटा सा डाटा है उसके अंदर इनोवेशन लेके आना है। ये बेसिकली सीखना है। तो फिर उसके बाद यू कैन ट्राई योर लक, सेंड योर पेपर फॉर हाँ जी। पब्लिकेशन समवेयर। बिल्कुल तो ज़्यादा से ज़्यादा सर कहीं तो हो जाए ना, एक पब्लिकेशन भी हो कोई जाएगी। आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये ज़हन में रखें, कॉन्फिडेंस। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कमेंट्स ही देगा ना मैक्सिमम। तो खैर कमेंट्स पढ़ने वाली चीज़ है ना, अटैक तो नहीं करना। बस इतनी सी बात। हाँ अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब ये मॉडरेटेड मीडिएशन इस पे करनी है, ये बॉक्स है मीडिएटर का, जी जी और मीडिएटर मॉडरेटर जो है ये W वाले में आपने डालना है। हाँ जी बाकी जो दो मॉडरेटर है ना वो फिर मैं खुद ट्राई करूँगा। चलें ठीक है। ठीक दो मॉडरेटर का मतलब ये है कि एक W में और एक V में। ठीक जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये आपके जिस तरह है क्वालिफिकेशन की कैटेगरीज हैं, वर्क एक्सपीरियंस की कैटेगरीज हैं, जॉब की कैटेगरीज हैं, तो इनको ट्राई हम कर सकते हैं ठीक यहाँ पे मल्टीपल मॉडरेटर के तौर पे। तो इसी चीज़ का नाम रिसर्च। ये तो हो गया। और जो किसी का है डाटा अब्दुलरहमान आपके पास है? मैं आपको शेयर करूँगा सर मैं अभी नहीं है सर। अभी नहीं है? सर एक चीज मुझे जी 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 बिल्कुल। वो जो सोवियत का मन था, अगर हम वो देख सके। क्रिटिसाइज नहीं करना। इस बच्चों को बड़ी मुश्किल है, बच्चे हैं। ये ज़ियादी सर तासिम भी कह रहे थे बच्चों को मैंने मैं पूछती हूँ कि ये वाले जो नीचे वाले एरोज हैं ये सी प्राइम नहीं कौन सा? जो नीचे, नीचे हाँ। एरो जा रहा है, isn't the C prime? जी 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 बिल्कुल ये सी प्राइम है। इस पे लिख दें। हाँ ये ठीक है। फिर वो दूसरे से भी आएगा ना। ऊपर वो से ऊपर भी, से हाँ। आ रहे हैं ना, हाँ। एक ऊपर से अलग अलग बनानी पड़ेगी। लेकिन या वो तो- सही है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मॉडल हाँ। सिंपल से हाँ, उसके या बाद तो चले जाएं। या ऐसे कर दें, इस बॉक्स को इकट्ठा कर दें, उसके अंदर 1 2 कर दें, ठीक ठीक फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर ऊपर वाले एरो की जरूरत नहीं है ठीक क्योंकि सही उसके साथ कुछ भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये इररिलेवेंट है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। हाँ ये आ रहा है। मिसिंग साइड होगी शुड इनको एक बॉक्स में कर लें, 1 2 ये इधर चला जाएगा और फिर वो ये एक एरो हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएंगे, ये दो मर्ज हो जाएंगे, ये और ये एक बॉक्स के अंदर 1 2 हो जाएगा और फिर इसी तरह ठीक तो सर एक और क्वेश्चन हाँ जी हाँ कि क्या वो स्पेशल कंडीशन होती है जब तीनों पार्ट्स पे मॉडरेट करो?
Is there any special condition या theory हाँ। बता दो? ये बिल्कुल ये इसमें थ्योरी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी इम्पोर्टेंट है। मैंने आज